मेरी एक कविता ध्यान साधने वाला साधक। जो यात्री ध्यान साधने निकलता है, जो यात्री ध्यान साधने निकलता है, वो जीवन की राहों से मुख मोड़कर अपने भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है। वो संसार से अपना सारा समय काटकर अपने भीतर की सांसों का घड़ियाल चलाने चल पड़ता है। जहां हम सबको लगता है कि वहां कुछ नहीं रखा, वो वहां पर सब कुछ तलाशने चल पड़ता है। वो इस संसार को कुआं जानकर अपने भीतर के जगत ब्रह्मांड को देखने मचल पड़ता है। जो यात्री ध्यान को साधने निकलता है, वो संसार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपनी आत्मा के वो हो जाते हैं। वो अपनी सारी ऊर्जा बाहर से समेटकर अपने भीतर ही कहीं खो जाते हैं। वो बाहर के शोर से कटकर अपने भीतर की खामोशी में उतर जाते हैं और वो सारी भीड़ से हटकर अपनी तन्हाई में कहीं संवर जाते हैं। जो यात्री ध्यान को साधने निकलता है, जो यात्री ध्यान को साधने निकलता है, वो अपने भीतर के अंधकार को बार बार टटोलता है कि पक्का इस अंधकार के आखिरी छोर पर प्रकाश ही प्रकाश होगा। आज भले ही हूँ हताश में, मगर कल मेरे अस्तित्व का विकास ही विकास होगा। ध्यान साधना सबके बस की बात नहीं, हर कोई ध्यानी बन जाए ये रास्ता इतना भी आसान नहीं। विचार शून्य होकर लगातार चलना ही ध्यान का सफल विस्तार है। मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, इस सवाल का जवाब पाना ही हर तरह के ध्यान का सार है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर अध्यात्म के एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करूंगी। तो देखिए, ध्यान ना एक बहुत कमाल की क्रिया है और ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसको बहुत हिम्मत वाला कोई इंसान है वही कर सकता है। क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हो तो ऑब्वियसली आप करोड़पति, अरबपति या खरबपति तो नहीं बनते हो, लेकिन एक गहरे ज्ञान की खोज में आप निकल जाते हो। ठीक है, एक डीप नॉलेज आपसे जो है कि जुड़ने लगता है, आपको पता चलने लगता है। कहते हैं कि जो भी ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर भी है। तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस बाहर जो ब्रह्मांड है हमारा, हम उसे देख पाएँ। हर कोई नहीं देख सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर जो ब्रह्मांड है उसे हर कोई देख सकता है, हर कोई जान सकता है। ठीक है, ये बात आपको तभी समझ आएगी जब आप ध्यान करोगे, तब आपको एक्चुअल समझ आएगा कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारे शरीर के बाहर नहीं, भीतर भी है हमारे। और ध्यान में जब आप जाते हो ना, तो जो कुछ आपको दिखाई देता है ना ध्यान में, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कभी। ठीक है, और ध्यान देखिए जब आप करने बैठते हो तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आप सबको ये गिनाऊं कि आप जो है कि जो आपके शरीर के अंदर के 114 चक्र हैं, ठीक है, वो जागृत होने लगते हैं। हमारे सातों चक्र जो है कि जागृत होने लगते हैं। हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब कुछ जो है कि नस नाड़ियाँ जो है खुलने लगती हैं, रिपेयर होने लगती है। जो आप स्ट्रेस, तनाव लेकर उन नाड़ियों को जो है कि आप जो है कि डैमेज कर देते हो, वो सब जो है कि रिपेयर होने लगता है, ठीक होने लगता है। देखिए, और ध्यान के फ़ायदे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में ऐसा कहते हैं कि अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और उसकी संख्या अगर देखी जाए तो 86 बिलियन ऐसा बताई जाती है। तो इतने न्यूरॉन्स हमारे जो है कि सर में हैं। और ये जो नस नाड़ियाँ हैं वो भी अगर आप सर्च करते हैं तो कोई कहता है 1,72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, और कोई कहेगा कि 72,000, 74,000। तो जितनी भी नाड़ियाँ हैं आप जो है कि मान कर चलिए। तो जब आप ध्यान में होते हैं ना, तो इन्हीं नस नाड़ियों में जब आप चेतना का प्रवाह करते हो तो ये सारी नस नाड़ियाँ खुलने लगती हैं, एक्टिव होने लगती, सक्रिय होने लगती हैं, अपने बहुत बेहतर फॉर्म में काम करने लगती हैं। ठीक है, यही होता है ध्यान में। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान एक स्लो हीलिंग प्रोसेस होता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपके दिमाग की जो बहुत सारी नसें हैं वो सब जो है कि जागृत होने लगती है, उन सब में चेतना का प्रवाह होने लगता है। जब चेतना का प्रवाह होने लगता है तो आप जो है कि समझ पाते हो
कि मेरा दिमाग जो है किस लेवल पे काम कर रहा है। और एक बात मैं आप सबसे कहूँगी कि आप अपने जो है आराध्य को देखिए, शिव जी को देखिए, वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। विष्णु जी को देख लीजिए, वो भी ध्यान में लीन रहते हैं। वो संसार चला रहे हैं, इस संसार का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना पर्सनल काम क्या कर रहे हैं? वो संसार को चलाने के साथ भी वो ध्यान की अवस्था में ही संसार चला रहे हैं। शिव जी क्या कर रहे हैं? अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। वो एक ही काम कर रहे हैं शिव जी की, वो ध्यान कर रहे हैं। तो देखिए, जब हरि और हर हैं हमारे, ये जो दो ईश्वर हैं मुख्य, जब ये दोनों ईश्वर जो है कि ध्यान साध रहे हैं पूर्ण ब्रह्म तत्व होने के बाद भी, तो आप खुद सोच कर देखिए, कुछ तो बात होगी ना इस ध्यान में, जो हमारे आराध्य ध्यान को नहीं छोड़ रहे हैं करना। तो आप सबको नहीं लगता कि एक बार जाना जाए, एक बार देखा जाए, एक बार समझा जाए कि आखिर ये ध्यान, ये मेडिटेशन है क्या? मैं ये सारी बातें ध्यान को लेकर कई बार आप सबको कहती हूँ कि मेडिटेशन की खोज में निकलिए, अपनी आत्मा की खोज में निकलिए। मैं अब तक आध्यात्म को जितना समझ पाई हूँ उतना ये कि अगर आप अपनी आत्मा की खोज में निकलते हैं तो ऑब्वियसली आप ध्यान करने बैठोगे, और ध्यान की जब यात्रा आप शुरू करते हो ना, तो फिर आपको अपने हर सवाल के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ आपकी चेतना जो है उच्च लेवल की हो जाती है, ठीक है। जिस चेतना को हम विशुद्ध कर देते हैं, वो चेतना जो है कि हमारी, उसका स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। मैं चाहती हूँ आप इस दो खोज में निकले कि आत्मा कहाँ है, कैसी दिखती है, और दूसरा आप ध्यान को जानने समझे कि क्या है ध्यान और क्यों करना चाहिए, क्यों कहा जाता है, क्यों ऋषि मुनि हमेशा से कहते आ रहे कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो। और मैं भी इसी खोज में ध्यान करने बैठी थी, और ध्यान में मैंने बहुत कुछ अनुभव करा है, बहुत कुछ कमाल का अनुभव करा है। किसी वीडियो में मैं अपने सारे अनुभव आप सबको बताऊंगी, और आप सब एक्चुअली दंग हो जाओगे कि ध्यान में जाने के बाद जो है कि इतना कुछ हमें अनुभव हो सकता है। तो किसी और वीडियो में मैं अपने ध्यान को लेकर जितने भी अनुभव हुए वो सारी बातें आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।